शांति परम पिता परमात्मा ईश्वर भगवान को सब आत्माएं याद करती हैं, हे प्रभु हमारी आकर के लाज रखो, रक्षा करो। और इसके लिए रक्षा बंधन का त्योहार भी भारत में विशेष मनाया जाता है। लेकिन रक्षा कौन कर सकता है, किससे रक्षा करनी है, ये ज्ञान ना होने के कारण आज मनुष्य रक्षा बंधन का त्योहार मनाते हुए भी उसकी प्राप्ति नहीं कर पाते। सिर्फ प्रीत की रीत निभाते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते। अब परम पिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर, हमारे सच्चे सच्चे अविनाशी पिता है, शिक्षक है, सतगुरु है, खिवैया है, वो आकर के हमें बताते हैं, बच्चे तुम द्वापर युग से भक्ति काल से पुकारते आए, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो ये विषय विकार तुम्हारे सबसे महान से महान शत्रु है। यही रावण है, यही शैतान है, जिससे मनुष्य आत्मा अति सुंदर से अति तमो प्रधान भस्मीभूत हो जाती है और सुख शांति खुशियां सब लुट जाती हैं। अब आत्माएं विकारों से बचना तो चाहती हैं और पिता परमात्मा को रोज रिक्वेस्ट भी करती हैं। तो इन विकारों से रक्षा करने वाला केवल एक शिव बाबा ही है, कल्याणकारी है, और कोई भी नहीं है। चाहे सन्यासी घर बार छोड़ करके जंगलों में जाते हैं, हठ योग प्राणायाम आदि करते हैं, लेकिन अंततः इन विकारों से हार जाते हैं। समय आने पर उसके गुलाम बन जाते हैं, तो वो भी अपनी हार मान लेते हैं। तो इन विकारों से रक्षा करने वाला, इस दुश्मन पर जीत प्राप्त कराने वाला केवल एक परम पिता परमात्मा ही शिव बाबा है, जो कल्याणकारी है। सबसे बड़ा कल्याण आत्मा का तब होता है जब वो विकारी से निर्विकारी बनती है, पवित्र बनती है, और पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता नहीं तो सुख शांति भी नहीं। तो पिता परमात्मा जो सुख शांति के सागर है, दाता है, भंडार और दाता है, जो नर्क को स्वर्ग बनाने वाले हैं, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाले हैं। तो पिता परमात्मा आकर के हमको ये रहस्य बताते हैं, इन विकारों ने ही सारे संसार को दुखमय अशांत कांटों का जंगल, दुखधाम, विषय सागर बना दिया। तो बाप ने आकर के हमको इससे बचने के लिए सबसे पहले हमारी ज्योति जलाई। जैसे अंधकार होता है तो अंधकार में मनुष्य ठोकरें खाते हैं, चोर लूट लेते हैं। तो अज्ञानता का अंधकार, सबसे बड़ा अज्ञानता का अंधकार है, जो आत्मा अपने को ही भूल चुकी है। कह रहे हैं ये मेरा शरीर है, लेकिन अपने को शरीर समझ बैठे हैं, अर्थात अंधकार में आ गए हैं। तो पिता परमात्मा आके सबसे पहले आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हैं। बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम ब्रह्मलोक के रहने वाले हो, इस सृष्टि पर केवल पाठ बजाने आए हो। तुमने भिन्न भिन्न पाठ बजाते बजाते अपने कोई देह समझ लिया, अंधकार में आ गए, आत्मा रूपी दिया बुझा दिया और विकारों के गुलाम बन गए। अब रक्षक पिता परमात्मा आकर के रोज आकर के ज्ञान का घृत डालते हैं। जैसे दिए में घृत डाला जाता है
घृत ना होने के कारण दिया जलता ही नहीं। तो स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान आकर के ज्ञान का घृत डालते हैं और हमसे प्रतिज्ञा कराते हैं कि बच्चे तुम पवित्र बनो, योगी बनो। लेकिन आज संसार के अंदर बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं और यही अर्थ बताते हैं कि भाई बहनों की रक्षा के लिए बंधा हुआ है, बहनें रक्षा के लिए भाई को बंधन में बांधती हैं। लेकिन सर्व का रक्षक कौन है? जब द्रौपदी की लाज लूट रही थी तो किसने रक्षा की? वहां पर सारे गुरु गोसाई, बाल ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सारे बैठे हुए थे, लेकिन रक्षा किसने की? तो पिता परमात्मा ही रक्षा करने वाले, इसलिए इस पर्व को पुण्य प्रदायक पर्व कहते हैं, विष तोड़क पर्व कहते हैं। इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी तो उसको अटल अखंड निर्विघ्न स्वराज्य की प्राप्ति हुई। यमराज की पत्नी ने यमराज को राखी बांधी तो उसको अमर पद की प्राप्ति हुई। तो ये पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे जब तक तुम आत्माएं प्रतिज्ञा नहीं करोगे तब तक तुम सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसकी रक्षा करने वाला केवल एक शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा है कि बच्चे जब तुम मुझे याद करोगे, अर्थात मेरी छत्र छाया में रहोगे, अर्थात ज्ञान सूर्य के नीचे रहोगे, तो तुम्हारा सारा अंधकार दूर होगा और जो विकारों की जो कीटाणु हैं वो भस्म हो जाएंगे और कोई तरीका नहीं। और इसीलिए परमात्मा शिव को विष पीने वाला कहा जाता है, नीलकंठ भगवान कहते हैं, क्योंकि पिता परमात्मा ही इन विकारों को भस्म कर देते हैं, अर्थात पी लेते हैं। जैसे सूर्य गीले कपड़े को सुखा देता है, उसका पानी पी जाता है, सुखा देता है, ऐसे शिव बाबा भी हम सभी के विकारों को चूस लेते हैं। तो सबसे आसान तरीका है बाप की छत्र छाया में रहना। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम 2 युगों से भटकते आए, अब मैं आया हूं तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तो स्वयं जो रक्षा करता है उसकी जन्म जन्म आपे ही रक्षा होती रहती है और वो सदा सुख के झूले में, खुशियों के झूले में झूलता है। इसलिए आप देखोगे रक्षाबंधन के 7 दिन के बाद ही जन्माष्टमी का त्योहार होता है, अर्थात हम स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। तो पहला विकारों से अपनी रक्षा करने के लिए हम परमात्मा से प्रतिज्ञा करते हैं, तो पिता परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं। तो यही रक्षा का सूत्र हमें बांधे रखना है और यही निश्चय रखना है कि हमें परमात्मा से सर्व वरदान प्राप्त करने ही है। इसलिए बाप कहते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।